श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। समस्त हरि भक्तों को, भागवत प्रेमी जनों को बारंबार वंदन प्रणाम। आज शायद हम लोगों का ये 321वां दिन है, मतलब कि 40 दिन शेष हैं हमारे एक साल पूरे होने में। और अब तक अगर आप उनमें से हैं जो शुभारंभ से सुनते चले आ रहे हैं और अब तक सुन रहे हैं, चाहे आपने बाद में ही शुरू किया हो, लेकिन अगर आप संपूर्ण भागवत का श्रवण करते चले आ रहे हैं तो मुझे लगता है आप वास्तविकता में एक बहुत बड़े भागवत प्रेमी व्यक्ति हैं। आने वाले समय में हम लोग कुछ परिवर्तन भी करने जा रहे हैं भागवत यात्रा में, लेकिन वर्तमान में तो नहीं। अभी 1 महीना तो आपको निरंतर यूँ ही यात्रा का दर्शन होता रहेगा। और कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में भगवान नारायण कपिल रूप में प्रकट हुए, उनकी हमने चर्चा करी। कपिल माता ने देवहूति माता को सदुपदेश किया है, वही अभी चर्चा चल रही है, वही प्रसंग चल रहा है जो भगवान उपदेश कर रहे हैं माता को। 26 अध्याय विश्राम हो चुके हैं तृतीय स्कंद के, और अब हमारा जो है ये 27वां अध्याय शुभारंभ हो रहा है। तो बहुत शीघ्र ही हमारा जो तीसरा स्कंद है वो भी विश्राम की ओर है। 33 शायद इसमें होंगे, हाँ 33 अध्याय तृतीय स्कंद में हैं, जिनमें से 26 हमारे हो चुके हैं, तो 7 ही अध्याय और मात्र बचे हुए हैं। तो आइए 27वें अध्याय को हम लोग शुभारंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कंध सप्तविंशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकाराद् कर्तृत्वान् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। भगवान कपिल कहते हैं कि हे माँ, जिस तरह से जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता है ना, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। कितना अच्छा उदाहरण भागवत जी में, उदाहरण तो सभी बड़े बहुत बहुत उत्तम दिए गए, समझने योग्य। जैसे जल में जो प्रतिबिंबित सूर्य है उसके साथ जो है ना जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता। यानी जल है, अब जल में शीतलता का भी गुण है, चंचलता का भी गुण है ना। तो मान लो अब जो सूर्य है ऊपर और वो सूर्य उसमें पड़ रहा है जल में, तो प्रतिबिंबित जो सूर्य है उसमें चंचलता या शीतलता जैसे कोई गुण नहीं है, वो सारे के सारे गुण जल के हैं। लेकिन हमको जब दिखाई देता है तो हमें लगता है कि वो सूर्य भी उसमें हिल रहा है, लेकिन वस्तुतः वो सिर्फ प्रतिबिंब मात्र है। तो सूर्य नहीं हिल रहा है, सूर्य वास्तविकता में वहीं स्थित है, लेकिन उसका प्रतिबिंबित इसलिए हिल रहा है क्योंकि वो जल का लक्षण है, तो उससे वो सूर्य का लक्षण नहीं बन जाता, सूर्य के प्रतिबिंब का लक्षण नहीं बन जाता, वो जल का ही लक्षण बना रहेगा। यानी हिलना, लहरें आना, ये सब सूर्य में नहीं है, ये जल में। वो तो प्रतिबिंब आ गया है उसमें, तो भी वही दिखा रहा है। तो ठीक उसी तरह शरीर में अगर आत्मा आ जाए तो सारे जो सुख दुख हो रहे हैं ना वो शरीर को हो रहे हैं, आत्मा को नहीं। तो कोई किसी को ये लगे कि आत्मा दुखी हो रही है, नहीं। हम लोग कहते हैं ना इसने मेरी आत्मा दुखाई है, बोलने के लिए बात ठीक है, लेकिन दुखाते हम मन को है, चित्त को है। हमने चर्चा करी थी ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों अलग अलग काम करते हैं। तो हम मन को दुखा सकते हैं। देखा जाए तो दुखी मन भी नहीं, शरीर होता है। हम जब शरीर को काटते हैं तो यहाँ शरीर को दुख होता है, तो मन को पीड़ा होती है, क्योंकि जो सोचने समझने के काम है वो बुद्धि कर रही है, चिंता के काम है वो मन कर रहा है ना। ऐसे अलग अलग इन सब ने काम बांटे हुए हैं, लेकिन उसका आत्मा का कोई उसमें सीधा संपर्क है ही नहीं कि आत्मा को दुख पहुँच रहा। आत्मा जो निर्गुण है, निर्विकारी है और सुख दुख से परे है, क्योंकि वो भगवान का अंश माना गया। लेकिन
आत्मा के बिना ये सब कुछ अधूरा है। अगर आत्मा नहीं है तो ये सब मृत शरीर माना जाता है। तो आत्मा के द्वारा ही ये चलायमान है। लेकिन जो सुख दुख आदि हैं वो सब हमारे शरीर के धर्म हैं। स एष यर्हि प्रकृतेर्गुणेष्वभिविषज्यते अहम क्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मित्यभिमन्यते। लेकिन वही जब प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है ना, तब अहंकार से मोहित होकर के मैं करता हूँ ऐसा मानने लग जाता है। यानी वही मन के बारे में चर्चा है, या जो जिसमें अहंकार प्रकट हो जाता है। यानी प्राकृत गुण जो हैं जब उनसे वो संबंध बना लेता, कौन आत्मा की भी बात कह सकते हो, आत्मा निर्विकारी है, लेकिन अगर प्राकृत गुणों से संबंध हो जाए तो मन क्या समझाता है फिर आत्मा को, कि मैं हूँ। फिर मैं और मेरा की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तेन संसार पदवीम अवशोभ्येत्य निर्वृतः प्रासंगिक कर्म दोषै सदसन मिश्र योनिषु। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। तेन संसार पदवीम अवशो अभ्येत्य निर्वृतः। यानी वह जो आत्मा है जो अभिमान रहित है, लेकिन वही जब अभिमान से भरी हुई हो जाती है, हमारी मन बुद्धि में जब विविध प्रकार के अहंकार भर जाते हैं, मैं मेरा के दोष आ जाते हैं, ठीक है, पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष, फिर क्या होता है कि व्यक्ति अपनी स्वाधीनता खो देता है। आत्मा स्वच्छंद है, आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन इस संसार में फंसने के बाद, विषय भोगों में फंसने के बाद हमारी स्वाधीनता चली जाती है। हम परतंत्र हो जाते हैं। किसके परतंत्र? या तो मन के वशीभूत, इंद्रियों के वशीभूत बंध जाते हैं ना। फिर क्या होता है कि उत्तम से मध्यम में आते हैं, मध्यम से नीच आते हैं, और नीच से एकदम निकृष्ट योनियों तक हम चले जाते हैं। यानी मान लो अभी मानव है, मानव से कोई 4 पैर वाले पशु बन गए, फिर वहाँ से कोई पक्षी बन गए, फिर वहाँ से कोई कीड़ा बन गए, फिर किसी नाली के कीड़ा बन गए। यानी अधम से अधम जो गतियाँ हैं उनमें व्यक्ति चले जाता रहता है।